दोस्तों यह कहानी 27 जुलाई 2024 की है। दोस्तों मुंबई से बेहद ही करीब नवी मुंबई वहां के एक लोकल रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक लड़की का शव पड़ा हुआ था और वहां के कुत्ते सबको नोच और खाने की कोशिश कर रहे थे। यह मंजर जब वहां के आसपास के लोगों ने देखा तो वह बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों शव किसका था तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उन लोगों ने फौरन ही पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची और जब उन लोगों ने उस शव को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा हो। उस डेड बॉडी की हालत को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह डेड बॉडी किसकी है। लेकिन हाँ, यह पहचान की जा रही थी कि दोस्तों वह डेड बॉडी एक लड़की की थी जिसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। उसके शरीर पर अनगिनत चाकुओं से वार हुए थे और साथ ही साथ जो उसके बाल उनको बुरी तरह से नोचा गया था। उस लड़की की इतनी बुरी हालत की गई थी कि कोई दुश्मन भी ऐसी हालत नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उसका प्राइवेट पार्ट भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। दोस्तों जब पुलिस यह चीज देखती है तो वह उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस बीच पुलिस को ध्यान आता है कि अभी एक दिन पहले यश्री सिंधे नाम की एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जो कि मिसिंग थी। पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं यह डेड बॉडी उस लड़की की तो नहीं है। इसके बाद फौरन बॉडी की पहचान करवाने के लिए उसके माता पिता को बुलाया जाता है और जब उस डेड बॉडी की पहचान कराई जाती है तो दोस्तों उनके घर में मातम छा जाता है, क्योंकि वह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि यह यश्री सिंधे की होती है। लेकिन जब यह सवाल उठता है कि आखिर इस लड़की को इतनी बेरहमी से किसने मारा है, क्यों मारा है। दोस्तों श्री सिंधे जो नवी मुंबई की एक पूर्ण नाम के इलाके में रहने वाली थी। यश्री सिंधे अपने माता पिता के साथ में रहा करती थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2018 में जाना पड़ेगा कि यश्री सिंधे जो 14 साल की थी और वह 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। वह अपने स्कूल और स्कूल से घर जाती थी। दोस्तों वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन पढ़ाई करने के दौरान उसकी मुलाकात होती है दाऊद शेख नाम के लड़के से। जब वह स्कूल से अपने घर लौटी थी तो वह लड़का उसे रोज फॉलो करता था और उसे देखता है एक दिन तो दाऊद शेख से फ्रेंडशिप का हाथ मिलाया और उसकी दोस्त बन चुकी थी। दोनों की दोस्ती अच्छी तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया और यह दोनों अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव होते गए। दोस्तों उनकी बातें अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद यश्री सिंधे अपनी पढ़ाई को छोड़कर दाऊद शेख के साथ और सारा समय बिताने लगी थी। कभी कभी तो यश्री सिंधे उससे मिलने भी जाती थी। यह सारी बातें वक्त के साथ साथ यश्री सिंधे की माता पिता को पता चल चुकी थी। दोस्तों उन्हें पता था कि उनकी बेटी पीठ पीछे क्या खेल खिला रही है। उसके माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी अभी इतनी कम उम्र में इन सब चीजों के अंदर पड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि अभी तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। दोस्तों इसके लिए उसके माता पिता ने फैसला किया यश्री सिंधे को रोककर एक बहुत बड़ी साजिश को समझ पाएंगे। दाऊद शेख के खिलाफ यश्री सिंधे के माता पिता ने अपनी बेटी को फोर्स करके पुलिस स्टेशन में दाऊद शेख के खिलाफ एक कंप्लेंट की। हमारी लड़की के साथ दाऊद शेख नाम के लड़के ने गंदी गंदी हरकतें करता है और उसका शोषण भी ना जाने क्या क्या किया है। उन लोगों ने इस तरीके से रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने फौरन ही दाऊद शेख नाम के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों दाऊद शेख कर्नाटक का रहने वाला था, लेकिन कुछ टाइम से वह नवी मुंबई में ड्राइविंग के तौर पर जॉब करके अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन जब श्री सिंधे के माता पिता ने उसे जेल में बंद करवाया था तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन चुकी थी। दोस्तों लेकिन हाँ उसे जेल जरूर हुई थी और जब साल 2024 आता है तो वह जेल से रिहा हो गया था। साल 2024 में बिल्कुल भी जेल में नहीं था और वह फिर से अपनी ड्राइविंग का काम कर रहा था। यह दोबारा यश्री सिंधे से कंटेंट बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों यश्री सिंधे के कॉलेज के पास करने के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में जॉब करती थी, इसलिए घर से पूरी तरह से छूट मिल चुकी थी। यश्री सिंधे के दिल में दाऊद शेख के लिए पहले से बहुत ज्यादा प्यार बढ़ चुका था। वह उस सब के लिए माफी मांग रही थी। मैंने बचपन में ऐसा कदम उठाया था, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। और अब दोनों का प्यार इतना मजबूत हो चुका था कि अब चाहकर भी उनका कोई अलग नहीं
कर सकता था। दोस्तों अचानक ही उन दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ ले लिया और तारीख आते हुए 25 जुलाई 2024 यह तारीख है जब यशश्री शिंदे अपने घर पर अपने माता पिता से बोलकर निकली थी कि वह अपने करीबी एक दोस्त के घर जा रही है। यशश्री शिंदे सुबह घर के 10:30 बजे के आसपास निकली और उधर दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन वह अपने घर नहीं लौटती है। इसके बाद माता पिता यशश्री शिंदे को और इंतजार करते करते रात भी हो जाती है, लेकिन दोस्तों यशश्री शिंदे अपने घर पर नहीं आती है। जब यशश्री शिंदे के माता पिता को यह डर सताने लगा था कि उनकी बेटी अभी कहाँ है, कैसे होगी, उसके दोस्त वगैरह को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि यशश्री शिंदे अपने दोस्तों से मिलने के लिए गई ही नहीं थी और वह तो कहीं और गई थी। अब लगभग पूरा एक दिन बीत गया था, लेकिन यशश्री शिंदे के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसलिए उसने अपने माता पिता परेशान होकर अपने करीबी के पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं। दोस्तों 27 जुलाई को नवी पुलिस की एक लोकल रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक लाश बरामद की जाती है। यशश्री शिंदे को उसकी कातिल ने इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसके हाथ और पैरों की हड्डियों को भी तोड़ दिया था। उसके शरीर पर चाकू मारने के साथ साथ पत्थर से उसके शरीर को कुचल दिया था। पुलिस को उसकी डेड बॉडी के पास एक मोबाइल फोन भी मिला हुआ था और जैसे ही पुलिस जब उस मोबाइल फोन को देखती है तो पता चलता है कि वह मोबाइल फोन किसी और का नहीं बल्कि यशश्री शिंदे का ही होता है। दोस्तों जब पुलिस उस मोबाइल की डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि यशश्री शिंदे ने एक नंबर से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, वह भी 1-2 बार नहीं बल्कि बार-बार। जब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि दाऊद शेख नाम के उस व्यक्ति का होता है जो यशश्री शिंदे का बॉयफ्रेंड था। अब पुलिस को और बाकी सब लोगों का शक यह उसके बॉयफ्रेंड पर था, उस पर ही जा रहा था। परिवार वालों ने दाऊद शेख पर इल्जाम लगाते हुए पुलिस से कहा कि उसी बॉयफ्रेंड ने ही उसकी हत्या की है। दोस्तों क्योंकि वह एक बहुत ही पुराना बदला लेना चाहता था उसे, जो कि अब मुंबई छोड़कर फरार हो चुका था और पुलिस को दाऊद शेख की तलाश, वह जल्दी से जल्दी उसको ढूंढकर यशश्री शिंदे के कातिल को एक बहुत बड़ी कड़ी सजा देनी चाहती थी। इसके बाद नवी मुंबई के कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया गया। आखिरकार 30 जुलाई को मंगलवार पुलिस ने वहां से पहुंचा। दाऊद शेख ने यशश्री शिंदे हत्या करने की बात को कबूल कर लिया। दोस्तों वह एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे, दोनों में रिलेशनशिप थी, लेकिन बीच में उनके रिलेशनशिप में दरार आ गई थी। अपनी बेटी का यौन शोषण करते तहत गिरफ्तार कराया, जेल भिजवा दिया गया था। 25 जुलाई को वह दफ्तर से निकलती है, लेकिन क्योंकि उसे दाऊद शेख से मिलने जाना था उससे ऑफिस में हाफ डे लिया था। इसके बाद वह अपनी एक सहेली के घर गई और फिर वहां से दाऊद शेख की बताई हुई जगह पर यानी कोटना का तरफ चली गई। लेकिन यही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल साबित होती है। उसे नहीं पता था कि दाऊद शेख पहले से ही उसका कत्ल करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पहुंचते ही दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर कहासुनी हुई थी। दाऊद शेख उसे अपने साथ बेंगलुरु ले चलने के लिए कह रहा था, लेकिन यह यशश्री शिंदे तैयार नहीं हो रही थी। वह चाहती थी कि दाऊद शेख उसकी तस्वीर सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं बल्कि अपने मोबाइल फोन से भी डिलीट कर दे। यशश्री शिंदे पर अचानक से चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देना शुरू कर देता है, उसकी जान ले लेता है। जब उसका मन नहीं भरा तो उसने उनके निजी अंगों को भी पूरी तरह से जख्मी किया और फिर वहां से भाग निकला। उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि आज नहीं तो कल जरूर पकड़ा जाएगा। दोस्तों हमारा यह घटना सुनाने का और किसी का दिल दुखाने का नहीं, किसी को परेशान करने का नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।